बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आपको मेरी तरफ से सबको, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो ईद के दिन नहीं मिली और लेट मिली, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ईद के अगले दिन रात को मैं बना रही थी घुघरा। घुघरा ही बोलते हैं ना इसको वैसे गुजराती में तो इसको बोलते हैं मुर्गी, लेकिन मैंने यहाँ पे उसकी रेसिपी नहीं दे पाई, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। तो इसकी रेसिपी मैं नहीं दे पाई, लेकिन मैं आपको बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। लेकिन ये इजी है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि कोकोनट है, तो मैंने कोकोनट को ग्रीस कर लिया था। फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने किशमिश और काजू, बादाम, पिस्ता, वो सब कुछ मैंने इसके अंदर वो मतलब कि काट के मैंने उसके अंदर डाल दिया था, शुगर डाल दिया था। फिर ऐसे मैंने रोटी बना ली थी, पूरी जैसी ये रोटी बना ली थी। फिर मैंने उसको इसके अंदर मसाला डाल के, वो जो आता है ना बीबू, हाँ इसको पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे भाषा में इसको बीबू बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने वो पूरी डाल के फिर मैंने वो मसाला डाल दिया था। इतनी वो नहीं है, आसान ही रेसिपी है। तो फिर ये मसाला मैं डाल दूंगी, फिर इसको मैं फ्राई करके मैं रख दूंगी। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी कणी का लड्डू, जो वो जो बोलते हैं ना कणी के लड्डू, हाँ वो मैं बना रही थी। तो उसकी भी रेसिपी मैं नहीं दे पाई, क्योंकि बहुत लंबी फिर वीडियो हो जाती। तो मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो कर ली, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं रात को ये सब बना रही थी, मुझे बर्फी भी बनानी थी, लेकिन वो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे ऐसा था कि शायद ईद ट्यूसडे को है, तो चलो मैं मंडे को बर्फी तो बना लूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बार 29 ही रोजे होंगे। मुझे यकीन था कि 30 रोजे होंगे, लेकिन पता नहीं अब क्या कर सकते हैं। तो मेरी बर्फी का सामान भी लाई थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं लेट हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने भतीजे की शॉप पे अभी बैठती हूँ, टिफ्तारी भी करनी और बच्चों को भी देखना, घर का भी काम करना, सब कुछ करना, इस वहाँ पे शॉप पे भी देखना, कस्टमर भी देखना। तो फिर टाइम नहीं मिला मुझे, तो फिर मैं उसकी रेसिपी नहीं दे पाई। लेकिन एटलीस्ट मेरी ईद कैसे गई वो आपको दिखाऊंगी। तो ये तो ईद के अगले दिन की वीडियो है, रात की वीडियो है, चांद रात की। तो आपको ईद के दिन भी मैं दिखाती हूँ, मैं बताती हूँ मैं मेरी ईद कैसे गई। तो यहाँ पे मैंने कड़िया वो फ्राई कर ली थी। फिर इसके अंदर मैं चाशनी डाल दूंगी। मैंने ग्रीन कलर, येलो कलर की मैंने कनी बना ली थी। बूंदी बोलते हैं ना इसको तो हिंदी में, हाँ बूंदी, बूंदी के लड्डू, हाँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की भी थोड़ी कनी बना ली थी, फ्राई कर ली थी। फिर इसको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करके फिर मिक्स कर लूंगी, और दोनों ही बूंदी में मिक्स कर लूंगी। फिर इसके अंदर मैं चाशनी डाल लूंगी, फिर मैं अच्छी तरह से छोटे छोटे लड्डू बना लूंगी। तो आप लोगों की ईद कैसी गई, रमजान कैसी गई? आई होप सबकी रमजान और ईद बहुत अच्छी तरह से गई होगी, प्यारी गई होगी। तो मेरी भी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई थी। लेकिन उस दिन हमारे यहाँ जिस दिन ईद थी, तब टैक्सी वालों ने स्ट्राइक की हुई थी मतलब कि टॉय टॉय थे। तो फिर भी अच्छी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से ईद गए थे। मुझे टाउन जाना था, लेकिन सब कुछ बंद था, फिर मैं नहीं जा पाई, क्योंकि स्ट्राइक थी उसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने चाशनी डाल दी। अब मैंने यहाँ पे लड्डू भी बना ली। एक तरफ मुर्गे तो मैंने ऑलरेडी वो घुघरे घुघरे ही बोलते हैं ना, घुघरा क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी बोलते हैं आप समझ जाइए। तो वो सब कुछ मैंने बना लिया था, हाँ। और वल की पूरी भी मैंने बनाई थी, लेकिन उसकी रेसिपी, उसकी वीडियो में इसलिए नहीं बना, मैंने क्लिप नहीं डाली, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वल की पूरी की आप लोगों को रेसिपी दी हुई है। तो यहाँ रात का टाइम है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह के लिए मैंने गोश्त भी धो के रख लिया था, मैंने अनियन भी काट लिया था, मैंने ग्रीन धनिया भी काट लिया था, मैंने मसूर भी यहाँ पे भिगोने के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठ के सब बनाना था। तो यहाँ पे देखो दूसरा दिन सुबह हो गई है। मैं शायद 5 बजे या 5:30 बजे उठ गई थी। मैंने यहाँ लाइट ऑन की, और फिर मैंने पहले तो नमाज पढ़ी। फज्जर की नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आई फिर लाइट चली गई देखो, आप देख सकते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड का मोबाइल लेके आई, फिर मैं यहाँ पे मोबाइल ऑन किया। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, शायद स्ट्राइक की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही लाइट चली गई थी, शायद 5:45 बजे थे, हाँ।
तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, फिर वो शायद 9:15 बजे लाइट आई थी। तो इतना अंधेरा था, बहुत ही अंधेरा था। तो मैंने कैंडल जलाई, 2-3 फोन थे घर में बच्चों के और हस्बैंड के तो मैंने फोन जलाई और एक तरफ मैं वीडियो भी कर रही थी मेरे फोन से। तो यहाँ पे मैंने देखो कुकर ले लिया है, उसके अंदर मैंने अनियन डाल दिया है। दाल मैं बना रही हूँ, दाल गोश्त और राइस बना रही हूँ। मैं हर ईद के दिन दाल गोश्त राइस और कोकोनट वाला दूध बनाती हूँ। तो दूध के लिए तो मैंने वही मसाला यूज किया जो मैंने वो घुघरे के अंदर जो मसाला यूज किया था। तो एक तरफ मैंने राइस रख दिया और एक तरफ मैंने दाल बनाने के लिए रख दी। तो यहाँ पे मैंने अनियन के अंदर सब मसाले, गरम मसाले डाल दिए थे और इसको ब्राउन करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा दाल का वो अनियन ऑलरेडी ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर मैं ग्रीन धनिया डाल दूंगी, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दूंगी। फिर उसके अंदर मैं डाल दूंगी गोश्त। मैंने गोश्त ऑलरेडी धो लिया था, यहाँ पे 1 किलो गोश्त मैंने लिया है। ऑलरेडी मैंने रात को धो के इसको रख दिया था फ्रिज के अंदर। तो इसको अब मैंने धो के मैंने डाल दिया और एक तरफ यहाँ पे हमारे अनियन भी, राइस के अनियन भी हमारे सॉफ्ट हो गए थे। तो इसके अंदर मैंने मसूर डाल दी और यहाँ पे गोश्त के अंदर देखो मैंने सब मसाले डाल दिए थे और वो दाल ऑयल डालाते हैं ना, वो भी मैंने डाल दी थी। अब इसके अंदर फिर मैंने पानी डाल के इसको मैंने ढक दिया अच्छी तरह से इसे। अब जब तक ये हाँ, और फिर मैंने उसको थोड़ी देर मैंने साइड पे रख लिया था क्योंकि बच्चे उठ गए थे और वो लोग को नमाज पढ़ने जानी थी। तो मैंने उसके उन लोगों के लिए चाय रख ली थी। एक तरफ हमारा राइस भी मैंने उसके अंदर डाल दिया था, हमारा पानी वो हो गया था बॉयल। और यहाँ पे मैं अपनी बेड ठीक कर रही थी, चादर मैंने चेंज कर दी और यहाँ पे मेरा और बच्चों का बेड भी मैंने ठीक कर दिया था उनके रूम में, और मेरा और आयत का बेड भी यहाँ पे ठीक कर दिया था। और राइस भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिए थे। तो यहाँ पे राइस हो गए हैं, एक तरफ चाय भी हमारी हो गई थी। तो बच्चों ने चाय पी के अभी नमाज पढ़ने नहीं गए थे, अभी जाने वाले थे क्योंकि टाइम नहीं हुआ था। और यहाँ पे एक तरफ मैंने दाल भी रख दी थी। तो यहाँ पे हमारा राइस हो गया। तब मैं ये कुकर उस दूसरी तरफ रख दूंगी और इस तरफ में दूध बनाने के लिए रख दूंगी। तो इतना जल्दी मेरा काम हो जाता है हर ईद पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्दी मेरा काम हो जाता है। देख लीजिए राइस भी हो गया, एक तरफ दाल भी हो, धीमी आंच पे मैं रख दूंगी तो वो तो हो ही जाएगी क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ रेडी ही था। तो एक तरफ मैंने यहाँ पे अब दाल रख दूंगी तो वो भी धीमी आंच पे होती रहेगी। चाय भी हमारी रेडी हो गई थी। अब यहाँ पे मैं रख दूंगी दूध। और बच्चे लोग सब तैयार हो रहे थे, कुछ लोगों ने नहाने से पहले चाय पी ली, कुछ लोगों ने नहा रहे थे क्योंकि लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी डाला, फिर उसके बाद में यहाँ पे डाल दूंगी सागो, इसको बोलते हैं साबूदाना। हाँ, तो यहाँ पे मैंने साबूदाना डाल दिया था। फिर इसको जब ऐसा लगे कि ये ऑलमोस्ट थोड़ा पक गया है, फिर उसके बाद में इसके अंदर डाल दूंगी दूध। दूध डालने के बाद में इसके अंदर डाल दूंगी शुगर। शुगर अपने आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो मीठा। और मैंने यहाँ पे इलायची भी डाली थी, कुटी हुई इलायची। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा डाली थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं हिसाब से नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि कितनी डालनी है। तो यहाँ पे मैंने शुगर भी डाल दी थी। अभी हमारा जब तक दूध नहीं उबलेगा तब तक मैं ये मसाला इसके अंदर नहीं डालूंगी। तो ये मसाला देखो, इसमें दोबारा मैंने कोकोनट यहाँ पे ग्रीस कर लिया था क्योंकि मुझे कोकोनट थोड़ा कम लगा। और यहाँ पे बच्चे और हबी तैयार हो गए थे तो वो जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। कुतबे वो जो ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे। और यहाँ पे आयत उसके डैडी जा रहे थे, तो उसको वो सोच रही थी डैडी जा रहे हैं टाउन तो उसको साथ में जाना था, तो वो रो रही थी। फिर मैंने उसको मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दी, फिर मैंने उसको टैबलेट दे दिया और वो रूम में फिर टैबलेट पे खेलने लगी, कार्टून देख रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी। लेकिन मैंने उसको टैबलेट, पहले तो उसको मैंने चुप किया, फिर उसको टैबलेट दे दिया, तो फिर वो चुप हो गई और खेलने लगी। थोड़ी देर ही रो रही थी। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा दूध अभी तक बॉयल नहीं हुआ है। जब तक ये बॉयल ना हो जाए तब तक वो मसाला हम नहीं डालेंगे। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि हमारी दाल हो गई है, लेकिन अभी तक हमारी दाल अभी वो गली नहीं थी और गोश्त भी अभी गला नहीं था। तो फिर मैंने दोबारा इसको गैस पे चढ़ा दिया था, रख दिया था। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा दूध बॉयल होने वाला है। फिर उसके अंदर जो मैंने
घुघरी के लिए जो मसाला बनाया था, इसके अंदर इलायची है, शुगर है और काजू बादाम पिस्ता और कोकोनट और किशमिश और वो खसखस बोलते हैं ना, वो सब कुछ वो मिक्स है। तो जैसे खीर वो कैसे मिक्स आती है ऐसे ही सिवाय राइस। तो ये देखो दूध हमारा उबल गया, तो फिर मैंने ये मसाला डाल दिया, फिर उसे थोड़ी देर ही पकने दूंगी, फिर इसको बंद कर दूंगी, तो हमारा दूध रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मेरा बहुत ही जल्दी, शायद 7:45 तो सब कुछ मेरा रेडी हो गया था। फिर मैंने किचन सिर्फ बाकी था साफ करने का, क्योंकि मैंने रूम भी साफ कर लिया था, टॉयलेट बाथरूम भी साफ कर लिया था, बच्चों का भी रूम साफ कर लिया था। तब बाकी था सिर्फ किचन। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले किचन साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी तैयार हो जाती हूँ और आयत को भी तैयार कर देती हूँ। तो मैं देख रही थी आयत क्या कर रही है। तो आयत यहाँ पे टैबलेट में खेल रही थी। मैंने कहा चलो माशाल्लाह अच्छी बात है। तो अच्छा हुआ उसने मेरा बेड गंदा नहीं किया था। मैंने कहा जब तक हस्बैंड आ ना जाए तब तक बस अच्छा ही रहे, क्योंकि फिर नमाज पढ़ने के आने के बाद नहीं अच्छा लगता कैसे ही रहे। तो फिर यहाँ पे आयत खेलने लगी, तो मैंने सोचा चलो अब सब कुछ यहाँ पे भी रेडी हो गया था, राइस भी रेडी था हमारा, दाल भी रेडी हो गई थी बाद में, और लाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी। और देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया था, दूध भी रेडी था। तो मैंने सोचा चलो अब मैं पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं पोछा लगा रही थी, मैंने ऑलरेडी झाड़ू लगा लिया था, पोछा ही बाकी था। तो यहाँ पे मुझे मिमी इतना परेशान कर रही थी, इतना परेशान कर रही थी। मैं जैसे ही पोछा लगा रही थी तो वो मेरे साथ वो मूव के साथ खेल रही थी, वो ऐसे भाग रही थी, और इतने छोटे छोटे उसके पाँव है। तो वो पाँव के इसके ऐसे निशान हो जाते थे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस पर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर भी मैं पोछा तो जैसे ही पोछा लगाती हूँ वो भागती है और इतना परेशान कर रही थी। मैंने उसको बोला ऐसा मत कर, मुझे काम करने दे, लेकिन क्या वो तो वो तो बाजी नहीं आती थी, इतना खेल रही थी मेरे साथ। देखो मेरे कपड़ों के अंदर घुस गई। फिर खेलने लगी। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, खेलने दे उसे, फिर मैं लेट हो जाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मैं देखने आई दोबारा क्या कर रही है वो, तो देखो कैसे भाग रही है, देखो देखो। ऐसे भाग रही थी, मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने पोछा ऑलरेडी लगा लिया था, लेकिन वो भाग रही थी और फिसल भी रही थी, तो एक दो मरतबा तो वो गिर भी गई। तो यहाँ पे मैंने आयत को ऑलरेडी नहला दिया था और उसको तैयार कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो इसके सब कुछ मैचिंग मिले आई थी आपको ईद के दिन, मतलब कि मैंने ईद की शॉपिंग का वीडियो डाली थी तो आपको सब कुछ दिखाया ही था, लेकिन शूज मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि उस दिन मैं शूज नहीं लाई थी। फिर मैं दोबारा गई थी टाउन तो मैं शूज लाई थी। तो देख लीजिए उसके शूज भी मैचिंग थे, उसके पिंक कलर के बहुत ही प्यारे लग रहे थे उसके पाँव में, और वो भी बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। तो आयत की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। और इतनी इतनी खुश थी वो, इतनी खुश थी, उसको पर्स पहनाया था और इतनी खुश हो गई थी, सोच रही थी हम जाएंगे शायद बाहर, लेकिन क्या करे टाउन भी बंद था, टैक्सी भी सब बंद थी। तो यहाँ पे मैं उसको पहना, उसको चूड़ी पहनी थी, तो मैंने उसको चूड़ी पहना रही थी, लेकिन पता नहीं मैंने उसको चूड़ी पहनाई, फिर अचानक उसको क्या हो गया, फिर रोने लगी, मम्मी प्लीज चूड़ी निकाल दे, चूड़ी निकाल दे। मैंने कहा क्यों, उसको पता नहीं क्या हो गया अचानक, शायद उसको लग रही होगी या पता नहीं क्या हुआ, तो फिर रोने लगी। और यहाँ पे मैं अपना भी सब सामान में निकाल रही थी कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी नहा ली थी, बस सब कुछ पहनना बाकी था। तो यहाँ पे देखो मैंने आयत को कितनी प्यारी लग रही है उसकी हाथों में चूड़ी, और ये भी मैंने उसको ब्रेसलेट, ये तो थोड़ा बड़ा था उसको तो मैंने निकाल दिया था, और फिर मैंने उसको पायल भी पहना रही थी, ये सब कुछ उसका इंडिया से आया था, तो पायल भी मैंने उसको पहना दी और चूड़ी भी पहना दी। तो देखो वो रो रही है, वो कह रही है निकालो, मैंने कहा डैडी को आ जाने दो, डैडी को पहले देखने दो, तो कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन मान ही नहीं रही थी, तो फिर ऐसे भागने लगी पता नहीं क्यों। फिर उसको ऐसा लगा कि डैडी आ गए। तो वो जैसे वो गेट बाहर पता नहीं थोड़ा नॉइस हुआ ना, तो उसको लगा कि डैडी आ गए। लेकिन नहीं आए थे।
फिर मैंने उसको निकाल दी, रो रही थी। तो मैं यहाँ पे देख रही थी मैं क्या पहनूं, लेकिन बैंगल मैंने सोचा नहीं यार बैंगल नहीं पहनना है, फिर अब ऐसे कहीं जाना तो है नहीं, तो क्या पहनूं। तो ऐसे ही मैंने सिंपल सा डायमंड सा ब्रेसलेट मैंने यहाँ पे पहन लिया था, देख लीजिए आप। और कुछ अंगूठी पहनी थी, जो घर में पहनती हूँ वही, लेकिन एक अंगूठी मैंने मेरे कपड़ों के मैचिंग में ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे कपड़ों के मैचिंग एक अंगूठी है। तो यहाँ पे मैं सब डब्बी खोल खोल के देख रही थी, लेकिन वो दिख ही नहीं रही थी। फिर लास्ट में मुझे मिली वो अंगूठी, तो वो अंगूठी भी मैंने पहन ली थी। तो वैसे कहीं जाना तो नहीं था, लेकिन ईद थी, चलो अच्छा लगता है तैयार होना। वैसे तो हम कहाँ तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे अंगूठी नहीं मिल रही थी। मैं सोच रही थी मेरी अंगूठी कहाँ गायब हो गई। वो मैंने जो कपड़े पहनने थे ना, पिंक कलर के कपड़े थे शायद, हाँ, तो वो मेरे भतीजे ने सिए थे। मेरा भतीजा आया था ईद करने के लिए, और ईद के दिन ही चला गया वो आया था शायद 27, हाँ 27 का रोजा था ना, तब वो आया था। 27 की रमजान को वो आया था, फिर ईद के दिन ही शाम को चला गया। वो वीडियो भी है, देख लीजिए। मैंने ये अंगूठी पिन पहनी, क्योंकि ये मेरे कपड़ों की मैचिंग हो रही थी। तो हाँ, हाँ, ये वीडियो वो क्लिप भी मैंने डाली है, जो मेरा भतीजा जा रहा था, वो क्लिप भी मैंने डाली है। आप आगे आगे देखिए और एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे मैं गले में भी चेन वो मेरे पास कुछ था, तो मैंने सोचा चलो पहन लेती हूँ। वैसे पहनने का कुछ मन नहीं था, फिर भी पहन लिया कि चलो थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि ब्लॉग बनाना था। तो फिर जाहिर है तैयार तो होना ही था। अगर ब्लॉग नहीं बनाना होता तो मैं तो कुछ भी नहीं, वैसे ही जुब्बा वगैरह पहन लेती, ऐसा कुछ नहीं पहनती, अंगूठी चूड़ियां कुछ नहीं पहनती, लेकिन व्लॉग बनाना था ना, इसलिए। तो देख लीजिए ये मेरे कपड़े हैं। मैंने आपको बोला था मैं ईद के दिन आपको दिखाऊंगी। तो ये मटेरियल में लाई थी हाउस ऑफ टेक्सटाइल है, जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, और हस्बैंड आ गए थे नमाज पढ़ के, तो वो विंडो में से ऐसे आवाज किया कि मैं डर गई। फिर मैं दरवाजा खोलने गई, तो ऑलरेडी उनके पास चाबी थी, तो फिर वो खोलने लगे। हाँ, तो वो हाउस टेक्सटाइल से मैं ऊपर की नेट लाई थी, और अंदर का जो था वो ऑलरेडी मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ था। तो अच्छा हुआ मेरा भतीजा आया, तो उसने मुझे कपड़े सी दिए। और ये जुब्बा भी वहां से हाउस टेक्सटाइल से मेरे हस्बैंड ने जो पहना है ना, वो भी वहां से ही हम लाए थे, और उसने ही सी दी ये। तो यहाँ पे बच्चे भी, उवैस नहीं आया था। उस मेरा भतीजा है ना, वो कहीं मस्जिद से ही उसको कहीं, हाँ, टिकट लेने के लिए ले गया था, क्योंकि उसको इस ईद के दिन ही उसको जाना था जोबक। मैंने कहा रुक जा, लेकिन उसको जाना था, क्योंकि टॉसिफ भी जोबक में है। तो वो सोच रहा था नहीं हम सब वहां पे जाते, मैं जाता हूँ वहां पे सब मिलेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड आयत को ईदी दे रहे थे, और मीनू को भी ईदी दी। तो फिर मेरे साथ ईद मुबारक करने आए, तो फिर मैंने हाथ लंबा के कहा नहीं पहले ईदी दो। तो यहाँ पे मीनू को भी ईदी दी, और आयत को भी ईदी दी, और फिर मेरे पास आ रहे थे, और मुझे ईद मुबारक कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं पहले ईदी, उसके बाद ईद मुबारक। तो फिर कहने लगा तू कितनी बदमाश है, पहले ईद मुबारक करते हैं फिर ईदी देते हैं। मैंने कहा नहीं, ईदी तो पहले। मैंने पूरी रमजान तुम लोगों को इफ्तारी करवाई, सहरी करवाई, मैंने कितनी मेहनत करी, अब मुझे ईदी चाहिए ही चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे ईदी दी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फिर ईद मुबारक करने लगे। मैंने बच्चों के साथ ईद मुबारक की, और उवैस तो था नहीं, वो फिर बाद में आया, फिर उसने भी मेरे साथ ईद मुबारक की। वो भतीजे के साथ गया था सरप्राइज। तो यहाँ पे हस्बैंड ने मेरे साथ ईद मुबारक की, फिर मैंने मीनू के साथ ईद मुबारक की। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने जो भी ईदी दी, वो ईदी तो मैंने बच्चों को ही बांट दी। क्योंकि मैंने मीनू ने मेरे साथ ईद मुबारक की, तो फिर मैंने उसको ईदी दी। उसके बाद मैंने आयत को ईद मुबारक की, तो आयत को दे दी। फिर उवैस आया था, तो उवैस को भी फिर मैंने ईदी दे दी। तो मेरे पास तो ईदी खत्म ही हो गई थी। तो क्या करें, बच्चों की ही तो ईद होती है, हमारी थोड़ी होती है। हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मेरा तो सब कुछ रेडी था, दूध और खाना सब कुछ रेडी था। तो उन लोगों को भूख तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा खा लीजिए। लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा चलो हम फोटो फोटो निकालते हैं हम दोनों का। मैंने कहा फोटो नहीं, ये वीडियो ही बनाते हैं। तो हम वैसे भी यूट्यूब पे तो डालने वाले हैं, तो हमारे घर पे मेरे सासू मतलब कि मेरे हस्बैंड की मम्मी, वो सब लोग देखेंगे। और यहाँ पे मिमी देखो,
ऐसे सो रही थी। मैंने कहा पहले इतनी मस्ती की, इतने ना धमाल की, उसने जब पोछा लगा रही थी और देखो यहाँ पे थक गई फिर सो गई। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड दे रहे थे फातिया, तो मैंने यहाँ पे प्लेट निकाल लिया था। यहाँ पे दाल, राइस, दूध और मिठाई और बल्कि पूरी, लड्डू, वो सब कुछ निकाल के मैंने रख दिया था कि हस्बैंड फातिया दे दे। फिर फातिया देने के बाद, वैसे बाजू में तो क्रिश्चियन लोग रहते हैं, उनको फातिया नहीं दिया जाता, तो मैंने उनको पहले ही उनके लिए सब कुछ निकाल लिया था। क्योंकि मैं हर बार नेबर को देती हूँ, जहाँ पहले वो ऊपर रहती थी वहां पे मैं सारी जगह पे देती थी, क्योंकि वहां पे सब मुस्लिम थे। और यहाँ पे बाजू में एक ही मेरा नेबर है, वो क्रिश्चियन है और कोई नहीं है आजू बाजू में। तो फिर उनको मैं ये देने गई, तो वो तो इतनी खुश हो गई, बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि उन लोगों को इंडियन खाना बहुत पसंद होता है। तो मैंने सब कुछ जितना भी बनाया था वो सब कुछ मैंने दिया था, पूरी से लेके सब कुछ। और यहाँ पे देखो उवेस आ गया, तो उवेस जैसे भी आया पहले मुझे ईद मुबारक करने लगा। तो पहले उसने मेरा हाथ चूमा। माशाल्लाह मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, जितनी बार मेरे साथ सलाम करते हैं पहले मेरे हाथ चूमते हैं। फिर इसको मैंने ईदी दे दी। वो बड़ा था इसलिए मैंने शायद उसको ज्यादा नहीं दी थी, वो मीनू से कम दी थी, क्योंकि अब तो वो कमाता है ना। मैंने कहा अब तो तू कमाता है, अब तुझे ईद की क्या जरूरत है, तुझे हमें देनी चाहिए। और यहाँ पे आयत दाल राइस खा रही थी, तो मिमी यहाँ पे परेशान कर रही थी उसको। और फिर यहाँ पे मैं आ गई शॉप पे, तो मैं कह रही थी कि तू तो चला जाएगा आज, अब ये सब सारी मुझे साफ करनी पड़ेगी। क्योंकि उसने मेरे कपड़े, तो वो कहने लगा आपके ही तो कपड़े सिए थे, मैंने किसी और के थोड़ी सिए थे, तो किसमें क्या बात है, आपके कपड़े सिए थे तो साफ कर लेना। क्योंकि वो शॉप पे तो अभी मैं ही बैठती हूँ ना, अभी तक तौसीफ आया नहीं है, पता नहीं वो भी कब आएगा। तो जब आएगा तभी छुटकारा होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से दिखा रही थी, मैंने कहा देख मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। मैंने कहा तुमने कपड़ा बहुत अच्छा सिया है, अच्छा हुआ वो टाइम पे आया, वरना मैं क्या पहनते, क्योंकि मुझे टाउन में कोई पसंद ही नहीं आया। लेकिन मुझे पता था, उसने मुझे कह दिया था ऑलरेडी कि मैं आने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने टाउन से फिर कपड़े नहीं लिए। मैंने उसे ऑलरेडी कहा मुझे कपड़े सी देना, तो फिर उसने कहा अच्छा मैं सी दूंगा आपको। तो अभी भी एक मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसने वो कह रहा था वो दोबारा, क्योंकि वो आता जाता रहेगा, तो कह रहा था मैं दोबारा आऊंगा ना तो आपको सी दूंगा। तो यहाँ पे मैं उवेस का वीडियो कर रही थी, तो उवेस कह रहा था प्लीज मम्मी मेरा वीडियो, मेरा मुंह का वीडियो मत करो, मेरे चेहरा का वीडियो मत करो। मैंने कहा इसमें क्या है। तो मैं यहाँ पे बच्चों को दिखा रही थी, और आयत वहां पे बहुत परेशान कर रही थी, वो उसकी गाड़ी में चली जाती थी, वो बाजू वाले की गाड़ी में। और ये बाजू वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो क्रिश्चियन है, लेकिन उसको सारा कुछ पता है हमारे मुसलमान का। वो उसने जब मैंने उसको खाना दिया ना, तो फिर वो बाहर आके बोल रहा था, देख लीजिए क्या बोल रहा। I'm serious. If I go to mosque with you now, you will know I'm not a Muslim. Tell me again what you do it. What I said I'm a Christian. Yeah. But where I come from, being a Nigerian, Yes. our family is comprised of Christian and Muslim. You understand? During this Eid Kabir celebration, you understand? We have a Muslim family house we're gonna go to. Okay. Even during the Eid Kabir celebration, that's when you slaughter the sheep. Yeah. We do it together. Okay. Same with Wow. Christmas also. When it comes to our own Christmas also, they will come. Okay. So it's like that. So sometimes I go to mosque with them. I Wow. know how to do ablution. I know how to salat. I know how Wow. to stay Surah Al-Fatiha, Qul Allah, Inna Atena, Isaja, Mashallah, everything. And I didn't go to school for it. Okay. I didn't go to class. But I know it up till now. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. तो यहाँ पे वो कह रहा था कि मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ पता है, मैं नमाज पढ़ने भी जाता था, और मुझे सूरत अल फातिहा वो सब कुछ आता है। तो फिर मैं तो शौक हो गई कि देखो क्रिश्चियन होके उसको सब कुछ आता है। तो मैं जो वो खाना देने गई थी ना, तो वो बाहर आके तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि वो जो तुमने बनाया था वो गोल गोल लड्डू वो क्या था। तो मैंने कहा ये था। तो वो कहने लगा हम भी ऐसा बनाते हैं और वो इस तरह बनता है। तो मैंने कहा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस तरह ही बनता है। और यहाँ पे आयत देखो खेल रही है मीनू के साथ, बॉल खेल रही है, सॉकर खेल रही है।
तो मैं तो इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा यार ये क्रिश्चियन होके उसको सब कुछ आता है। वैसे मेरे घर पे भी वो आता है पार्टनर करके, उसका नाम विक्टर है, लेकिन सब उसको पार्टनर बुलाते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने एक बार आपको बोला था कि मेरे घर पे एक आता है, उसको सब हमारी फैमिली की तरह है, तो उसको भी सब कुछ आता है इस्लाम का। तो अच्छी बात है कि देखो हमारा इस्लाम कितना फैला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि सबको कितना कुछ आता है, हमारे इस्लाम के बारे में कितना कुछ लोग जानते हैं और कितने रिस्पेक्ट भी करते हैं हमारे इस्लाम की। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आयत देखो ऐसे खेल रही थी, उसको इतना शौक है ये सॉकर खेलने का। मैंने कहा तू रोनाल्डो बनेगी। मेरे घर में उवैस को और आयत को, वो दोनों को सॉकर का बहुत ही ज्यादा शौक है, लेकिन मीनू को ज्यादा क्रिकेट का शौक है। लेकिन ओवेस एक बार बीमार हो गया था ना, तब से मैं उसको सॉकर नहीं खेलने देती, वरना स्कूल में भी उसको सॉकर का वो टीम में चूज करते हैं ना। हाँ, तो फिर मैंने ना बोला, मैंने कहा क्रिकेट का कर। तो यहाँ पे देखो शाम उसकी बस थी शायद 7:45 बजे, तो हम जल्दी निकल गए थे क्योंकि चल के जाना था। तो वो उसने अपना सामान पैक कर लिया था, तो हम छोड़ने जा रहे थे यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ पे जहाँ पे बस आने वाली है वहां पे हम आ गए थे, और वहां पे सामने आयत खेल रही थी और इतना परेशान कर रही थी, अपने पापा को इतना परेशान कर रही थी। मैंने कहा इसको इधर ले आओ, मैं इसको इधर बिठाती हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी, रोड पे भागती थी। एक्सीडेंट होते होते उसका बच गया, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। और यहाँ पे उसकी बस आ गई थी, आप देख लीजिए, उसकी बस आ गई। तो वो जा रहा था, फिर वो भी कह रहा था मैं वापस दोबारा आऊंगा। तो बिग स्काई फिश की बस थी, तो 7:45 की थी, और सुबह उसको 7:45 शायद, हाँ 7:45 नहीं 8:15 को, हाँ 8:15 उसको जोबक में उतरना था। तो फिर यहाँ पे वो चला गया। फिर हमने सोचा चलो जाते वक्त हम, और लाइट भी चली गई थी, बहुत अंधेरा था, और चलो फिर हमने जाते वक्त सोचा चलो हम मैकडोनल्ड जाएंगे। तो हम मैकडोनल्ड गए, लेकिन वहां पे स्टाफ तो था लेकिन कुछ नहीं था। वो बोल रहे थे कि आज स्ट्राइक थी ना, उसकी वजह से हमने बंद कर दिया है। तो इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ, क्योंकि आयत को हमने कहा कि हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो पूरे रास्ते में आइसक्रीम 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 कर रही थी। फिर हमने वो कैलटेक्स से उसको दिला दी थी आइसक्रीम। तो वो वीडियो तो हम नहीं कर पाएंगे, तो चलो अब बहुत लंबी हो गई है, अब वॉइस हमारी ऐसी भी आएगी। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।